अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ारिया अनस बेग। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल खिदमत कराची। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिफ्ज़ अमान में होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बहुत अहम ख़बर, असल में ये इस तरीके की जो ख़बरें होती हैं वो चंद लोगों को अचानक से हिलाने और झटका देने के लिए होती हैं, और मेरे हिसाब से झटका लगा भी है जिस जगह लगना चाहिए था। वो ख़बर है राव अनवार साहब ने जो कल इंकशाफ किया है। जो सीनियर सहाफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब, उन्होंने इन जो राव अनवार साहब के जो इंकशाफात हैं वो बताए, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि राव अनवार साहब कहते हैं कि मुशर्रफ साहब की, सैयद परवेज़ मुशर्रफ साहब का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी, उनका नाम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कत्ल की जो JIT थी उसमें डालने पर जो ज़ोर दिया गया था वो मरहूम रहमान मलिक साहब के दबाव पर उस JIT में जो है वो सिग्नेचर किया गया था। अब देखें असल में होता क्या है, होता ये है कि अब जिसका इंतकाल हो गया उससे कौन जाके सवाल करेगा। किसी पे भी आप कुछ भी इल्ज़ाम डाल दो। लोगों को ऐसा लगता है, लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये शायद जरदारी साहब को या किसी को दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बड़ा आसान और बहुत सीधा है। वो ये कि मुशर्रफ साहब के ऊपर बनाए गए तमाम केस मुकदमात ख़त्म करके उनको पाकिस्तान लाना है। जब उनको पाकिस्तान लाया जाएगा तो इसी तरीके से ये एक एग्ज़ाम्पल सेट की जाएगी और फिर इसी एग्ज़ाम्पल के थ्रू उन जो है वो नवाज़ शरीफ को ग़ालिबन पाकिस्तान लाने की तैयारी की जाएगी कि जब इल्ज़ामात परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर मौजूद हैं और फिर भी परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान आ गए और बाहिफाजत तरीके से बग़ैर किसी गिरफ़्तारी के खौफ और डर के वो यहाँ मौजूद हैं। अच्छा देखें, परवेज़ मुशर्रफ साहब का पाकिस्तान आना तो एक बड़ा खुशाइंद अमल है, क्योंकि वो एक ऐसा जर्नल, एक ऐसा फ़ौजी और एक ऐसा मुल्क का सदर था कि जिसने उस वक्त गलतियां तो बहुत गलतियां की, लेकिन एटलीस्ट कौम को फ़ौज के ऊपर जो भरोसा और एतमाद था ना, वो असल मायनों में मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर वो मोहब्बत जो कौम को होनी चाहिए थी फ़ौज से, वो उस दौर में शुरू हुई, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कायम है और ता क़यामत ये मुल्क पाकिस्तान की आवाम अपनी पाक आर्मी से ऐसे ही मोहब्बत करती रहेगी। लेकिन ये जो इस वक्त फौरी मामलात चल रहे हैं, ये मामलात मुशर्रफ साहब के जो है वो गोल पॉट में नहीं है। ये तमाम मामलात नवाज़ शरीफ साहब के गोल पॉट के अंदर हैं। इन तमाम चीज़ों को एग्जाम्पल सेट करके नवाज़ शरीफ के राहें हमवार की जा रही हैं कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान लाया जा सके। एक तो ये बात। दूसरी बात, पाकिस्तान का सदर भी, जिसने जो है वो उस मुशर्रफ साहब के दौर को लोग एग्जाम्पल के तौर पे शो करते हैं, और जब मुशर्रफ साहब गए तो उनके ऊपर मुतअद्दिद इल्ज़ामात और घटिया किस्म के मुकदमात और इन सब चीज़ों में उस शख्स को फंसाया गया। अब राव अनवार साहब का कहना है, चूँकि मैंने मुशर्रफ साहब की हालत देखी तो मेरे दिल में ये बात थी तो मैंने इंकशाफात कर दिए। अल्लाह आसानी करे, चलें देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम जानते हैं कि जब तक आप सीट पे बैठे हुए थे आप किसके वफ़ादार थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जानिब से ये अमल जो हुआ है इसमें सियासत नहीं होगी, इसमें सही मायनों में आपकी जानिब से ईमानदारी से एक बोझ आपने अपने दिल का हल्का किया। दोस्तों, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, क्या ज़बरदस्त उन्होंने बात बोली है। उन्होंने अपने ही लोगों का भांडा फोड़ दिया कि अगर इमरान खान को रजीम चेंज करके हटाया नहीं जाता, वो बहुत बड़ा लीडर बन जाता। हमारे एहतसाब के जो हम पे ज़ोर था, प्रेशर था, हम सब पे मुकदमात थे, और शहबाज शरीफ से लेकर फिर नून लीग की क़यादत, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत और दीगर लोग वो एहतसाब के कटहरे में खड़े होते और 10, 15, 20 सालों के लिए वो सलाखों के पीछे चले जाते। ये उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने खुल के बताया
कि इमरान खान को फिर 10-15 साल तक हटाना बहुत मुश्किल हो जाता। और उन्होंने ये भी उनकी बातें ज़ाहिर कर रही थी और उन्होंने ख़ुद बताया कि हमारा जो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन था ये आवाम के हक़ में नहीं था, ये हमने अपने लिए किया था, अपनी सहूलियात के लिए किया था कि हम अपने मुकदमात ख़त्म करें और हम आगे बढ़ें। और हम किसी तरीके से उस कानून को, जिसको एक काला कानून कहते हैं, नैब, जो असल में इन करप्ट सियासतदानों की दुम पे पाँव रखता है, उसको ख़त्म और ख़राब करने की कोशिश की और कर दिया तकरीबन। इन्होंने जो नए इलेक्टोरल्स पास कराए हैं उसके अंदर बेड़ा गर्क कर दिया नैब का। दोस्तों, तीसरी खबर उन अकल के अंधे और दिमाग से फारिग लोगों के लिए कि ये चंद जो महीने की हुकूमत है, एक डेढ़ माह की जो ये हुकूमत है, इस हुकूमत की औकात क्या है जो ये FATF से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल ले या निकाल लिया या कुछ भी। इसके ऊपर इमरान खान और उसकी टीम की मेहनत है, इसमें हम्माद अजहर और पाकिस्तान आर्मी की भी मेहनत है। ये एक जॉइंट वर्किंग सेशन था हुकूमत का और फ़ौज का, जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के मराहिल के अंदर आया है। लेकिन चूँकि ये अमेरिका के पिट्ठू अब आके बैठे हैं, तो ये सरप्राइजेज़ इनके वक्त में आपको मिल रहे हैं। लेकिन इससे बाशऊर लोगों का मोराल बढ़ रहा है, इमरान खान के ऊपर एतमाद बढ़ रहा है कि इमरान खान ने किस तरीके से आकर अपनी कौम का सर बुलंद किया, किस तरीके से उस बंदे ने 3 साल 7 माह 22 दिन के अंदर अपने मुल्क की खातिर काम करके अपने मुल्क को आगे बढ़ाया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो हुकूमत थी जो इमरान खान की थी, उससे कबल जो नून लीग की हुकूमत थी, उस दौर के अंदर ये FATF के अंदर पाकिस्तान को डाला गया और उसके बाद इमरान खान को निशाना बनाया गया मुस्तकिल तौर पे। लेकिन वो शख्स निशाना कब बनाया? निशाना तब बनाया जिस दिन FATF कवानीन उसने असम्बली में पास करने के लिए लेकर आए, सब वॉकआउट करके चले गए थे। और आज ये इस पूरे सिनेरियो को अपने हक में दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपने अगर अपने हक में दिखाना है तो आप ये दिखाएं कि सस्ता पेट्रोल आपने किस तरीके से महंगा किया। रूस से पेट्रोल ना लेके जो इमरान खान ले रहा था, गंदम ना लेके जो इमरान खान ले रहा था, आलमी रेटों से 30% कम पे पेट्रोल और गंदम और गैसेस भी। लेकिन आपने बेड़ा गर्क कर दिया। चूँकि आप एक एजेंडा पे आए थे, आपने मुल्क का दिवालिया निकालना था, आप उस राह पे हमवार हैं और आपका मकसद ही ये था कि आपने किसी तरीके से मुल्क को कमज़ोर करना है कि हम किसी तरीके से अमेरिका के आगे लेटे और बिल आखिर इसराइल जैसी नजिस जो मुमलिकत है, जिसको हम मुमलिकत मानना भी शायद मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है, स्टेट जो है वो उसको हम एक्सेप्ट करें और वो बीच में कूद के हमारे कर्ज़े माफ़ कराए, हमें तरक्की कराए। हमें ऐसी तरक्की चाहिए ही नहीं जिसमें बगावत और जलालत हो, जिसमें हम अपने रब को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। और उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि यहूद और निसारा, ये इसराइली जिस तरीके से हमारे फ़लस्तीन में मौजूद बहन भाइयों के ऊपर जुल्म करते हैं, जो इंडिया कश्मीर के साथ करता है वही काम इसराइल फ़लस्तीन के साथ करता है। तो जब तक फ़लस्तीन